अवतार मेहर बाबा की जय। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 2, मूल लहर और चेतना की यात्रा। ये हम लोग लास्ट टाइम आए थे, वनस्पति योनि तक आए थे, वेजिटेबल फॉर्म तक हम लोग आए थे। अभी यह परमात्मा की अपनी मूल अवस्था है। बोलते दिस इज ओशन। और इसमें यह जो आत्मा है, लास्ट टाइम हमने देखा था, मैं अभी वो फिर से लगाता हूँ। यह आत्मा, पर यह अचेतन है। इस अचेतन आत्मा को कॉन्शियस होना है, और इसके लिए उसका जो प्रवास है, उसकी जो यात्रा जो है, चेतना की जो यात्रा है, उसके बारे में बाबा ने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में बताया। यह जितने भी संस्कार निर्माण होते हैं दगड़ योनि से मनुष्य योनि तक, जब ये चेतना की यात्रा होती है तो उसमें जो संस्कार निर्माण होते हैं, नेचुरल संस्कार, यह संस्कार हम अपने प्रयत्नों से पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें सद्गुरु की ज़रूरत है। आज गुरु पूर्णिमा है तो थोड़ा वो सद्गुरु का आएगा उसके अंदर में कि क्यों सद्गुरु चाहिए, कि ये नेचुरल संस्कार जो है, क्योंकि कीड़ा मकोड़े, मूंगी या पशु, इनको अपना बुद्धि तो नहीं रहती ना, पूरा मन भी डेवलप है, तो उनकी जितनी भी एक्शंस, क्रिया जो होती है वो नेचुरल होती है। इंस्टिंक्ट बोलते हैं, सहज प्रवृत्ति है, वो सहज प्रवृत्ति है। पर हमारे इसमें जो संस्कार निर्माण होते हैं वो अननेचुरल है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि, जानबूझ के हम लोग करते हैं। वहाँ पे मालूम है कि ये नहीं करना है, पर फिर भी करते हैं, झगड़ा करते, ये करते, सब कुछ करते हैं। तो ये जो संस्कार है, इसको नष्ट करने के लिए सद्गुरु चाहिए ही चाहिए। आप कितनी भी यात्रा करो, आप कितनी भी पोथी पढ़ो, जो करना है वो करो, पर ये जो नेचुरल संस्कार है, इसका उपाय एक ही है, और वो है सद्गुरु की कृपा। इसीलिए बाबा बार बार जो उन्होंने कहा है, माय ग्रेस, माय ग्रेस, माय ग्रेस, इसीलिए कहा है बार बार, सद्गुरु से प्रेम और सद्गुरु की कृपा, इसके बगैर हम अपनी यह जो यात्रा जो हमारी शुरू है, यह पूरी नहीं होगी। पर हमारा मन जो है, हम जो है, हमारा ये जो झूठा अस्तित्व है, ये हमें बार बार बताता है कि तुमको यात्रा करनी चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और हम वैसा करते भी हैं और बड़े खुश रहते हैं कि हमने इतना नामस्मरण किया, ये किया, वो किया, जो भी है। पर इतना करने के बावजूद भी हमारी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो यह संस्कारों को नष्ट करना क्यों, कि हमारा अपना जो अस्तित्व है, जो कैसे बना, ये यात्रा, चेतना की यात्रा के बाद में हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा ये पूरा देह जो आया किधर से, हमको आए किधर से और हमको जाना किधर है। तो इन संस्कारों को, इस फॉर्म को, जिसको हम रियल समझते हैं, यह फॉर्म हमारा फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स ईगो है, ये हमारा झूठा मी है, और इसी को हम लोग रियल समझते हैं कि आई एम रियल, और दिखता भी है। कौन बोलेगा ये रियल नहीं तो और क्या है। पर सद्गुरु और अवतार करते कि ये रियल नहीं, ये झूठे हैं, तुम्हारा अस्तित्व ही झूठा है। और उस अस्तित्व को अगर झूठा है, इसका ज्ञान अगर चाहिए तो हमको सद्गुरु चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है, फाइंड योर मास्टर। पहले ढूंढो, अपने मास्टर को ढूंढो पहले, बाद में जो पढ़ने का वो पढ़ो, दिस इज गुड, कोई बुरा नहीं है, जो पढ़ना है वो पढ़ो। पर वेयर इज़ द मास्टर। ये गुरु पूर्णिमा किसके लिए बार बार हर साल हम गुरु पूर्णिमा काय के लिए? कि हमारे गुरु के पास में जाके उसके पास में तुम ज्ञान लो। फिर वो गुरु पहले पारी पे होगा, सेकंड पे होगा, थर्ड, फोर्थ, जो हमने स्टेजेस देखी है वहाँ पे होगा, कहीं पे भी होगा। वो कम से कम हमको यहाँ से वहाँ तक तो लेके जाएगा। उसके बाद में और दूसरा गुरु मिलेगा,
और दूसरा मिलेगा। ऐसा होते होते हम अपने आखिरी तक पहुँचेंगे। ये गॉड स्पीक्स का हम जो गॉड स्पीक्स सुन रहे हैं या जो हम बताते हैं, इसका महत्व है कि मास्टर की कितनी ज़रूरत है, पर इसके ऊपर में हमारा ध्यान जाता नहीं है। टीचर हम क्लास में जाते हैं, टीचर हमारा गुरु होता है ना। पीएचडी हमको कौन देता है? वही तो देता है। हम कहाँ तक आगे तक पढ़ते हैं तो कौन देता है? वही तो, गुरु तो चाहिए ना। फिर हमारे अपने अच्छे और बुरे संस्कार, गुड डिज़ायर्स एंड बैड डिज़ायर्स, ये किसकी निर्मित है? ये माया की, अज्ञान की निर्मित है। पर स्पिरिचुअल डिज़ायर जो है, आध्यात्मिक भावना जो है, आध्यात्मिक विचार जो है, आध्यात्मिक डिज़ायर जो है, वो सद्गुरु देते हैं। हम जब भी उसका नामस्मरण करेंगे या उसको आज्ञा का पालन करेंगे या उससे प्रेम करेंगे, उसके ऊपर में प्रेम करते, तो जो डिज़ायर्स निर्माण, जो संस्कार निर्माण होंगे, वो संस्कार हमारे अच्छे और दोनों बुरे संस्कारों को नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। इसीलिए मास्टर चाहिए, वेरी इम्पोर्टेंट। कितना भी हम वर्णन करें, कुछ भी, ठीक है खूब पढ़ लिया, पर पढ़ने से क्या हुआ? उसकी कृति में किधर आया? एक्शन किधर है? वैसे एक्शन नहीं है। वो एक्शन अत्यंत महत्व का है, और गुरु जो है वो हमको उसी प्रकार से मोल्ड करता है, उसी प्रकार से वो हमको आगे आगे लेके जाता है। हम उसके ऊपर में जब पूरा विश्वास रखते हैं, छोटा बच्चा कैसा रहता है? वो अपनी माँ पे 100% विश्वास रहता है उसका, कि कुछ भी करेगी माँ अच्छे ही करेगी। वैसे हम लोगों के लिए वो माँ है, परमात्मा माँ है, सद्गुरु माँ है। अभी गुरु के हमें अब अवतार ही आए हैं, तो हमें गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा गुरु ढूंढने का जो अनंत जन्मों का जो फल था वो समाप्त हो गया। अब वो हो गया, फल फ्रूट हो गया। अभी हमको गुरु की जरूरत नहीं, हमको अवतार मिल गए, बहुत हो गया। इसके आगे में और किसके पास जाना है? इसीलिए जब भी गॉड स्पीक्स पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमको सोचना चाहिए कि सही में हम कौन है, हम किधर से आए, हमारा अपने संस्कार क्या है, और हमको जाना किधर है। जिस सत्य के लिए या जिस ब्लिस के लिए हम लाखों जन्म हमने गंवाए हैं, और उसके बावजूद भी वो ब्लिस के साथ में हमारी यूनिटी अगर नहीं हुई है, तो फिर हम और कितने जन्म ऐसे ही पड़े रहेंगे, फिर से कितने पड़े रहेंगे। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा के ऊपर में छोटा सा टॉक था, सिर्फ इसके लिए था कि हर जीवात्मा को अपना मास्टर ढूंढना ही है, और हमारे अपने पीछे के जन्म में हमने ढूंढा होगा, इसीलिए हम अवतार के पास में आए हैं, नहीं तो नहीं आते। यहाँ पे मैं ये गुरु पूर्णिमा का ये समाप्त करता हूँ प्रोग्राम। अभी अपना नेक्स्ट जो है गॉड स्पीक्स, मूल लहर जो है उसके बारे में, यह आत्मा का जो प्रवास है, लास्ट टाइम हमने देखा था। शुरू में यह वायु रूप से जाता है। इस वायु रूप के अंदर गैस फॉर्म जो है, इसमें 7 स्टेजेस के बाद 7 स्टेज है इसके अंदर में। स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे हमने दिखा था ये हाइड्रोजन गैस है इसका लास्ट। इसके बाद में ये डिटेल में भी हमने पहले देखा है, तो उसके बाद में आया है स्टोन फॉर्म, पाषाण योनि, उसके बाद में आ गया है वेजिटेबल फॉर्म, वनस्पति, और इसके बाद में हमारा आया है वर्म फॉर्म, कृमि, कीटक एक्सेट्रा इत्यादि। यहाँ तक हम लोग आए थे। इसको अभी हम आगे जब भी देखते हैं, द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल, हमेशा चेतना ही, यह आत्मा जो है, यह चेतना के द्वारा
उसका विकास, चेतने का विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे है आत्मा जो है वह मैनिफेस्ट होता है धीरे 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 धीरे। तो यह चेतना जो है, यह चेतना अभी कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल एसोसिएट्स इटसेल्फ विद द मोस्ट फर्स्ट स्पेसीज ऑफ द वर्म फॉर्म, it experiences and exhausts the impressions of the most last species of the vegetable form। इसका पहला जो फॉर्म जो है वर्म का पहला फॉर्म कैसे निर्माण हुआ, लास्ट टाइम मैंने बताया था, इसको बोलते हैं मोस्ट फर्स्ट फॉर्म ऐसा निकाले हुए। और जब भी ये वनस्पति योनि का जो लास्ट वाला है, इस सोल ने, इस चेतना ने जब भी पूरा यूनिवर्स का अनुभव लेने के बाद, अभी उसको इसके बाद और अनुभव नहीं लेने का है वेजिटेबल फॉर्म को, उसके बाद वो जो संस्कार उसके निर्माण हुए, इस संस्कार को नष्ट करने के लिए एक न्यू फॉर्म तैयार हो जाता है। दिस इज न्यू वन। अभी ये न्यू है, ये ओल्ड है, पुराना हो गया। अभी ये वर्म फॉर्म जो है वो इस वनस्पति योनि का जो आखिरी वाला फॉर्म है उसका वो मोल्ड है, ढांचा है। और इस प्रकार से जब भी इसके सारे संस्कार जब भी नष्ट कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते, स्पेंट हो जाते, तो यह चेतना इस वर्म फॉर्म के पहला ये जो न्यू फॉर्म का है उसके साथ में सहचर्य करती है, उसके साथ में वो एसोसिएट होती है बोलो, या उसके साथ में वो एक रूप होती है। क्यों कि संस्कार नष्ट करने के लिए फॉर्म चाहिए। हम लोग अपने ये जो हमारा ढांचा है, ये लास्ट जन्म के जो संस्कार है उसका यह ढांचा है, क्योंकि वो संस्कार हमको नष्ट करने हैं। वैसे ये संस्कार जो है ये न्यू फॉर्म के द्वारा उनको नष्ट करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और इसीलिए soul, while identified with the most first species of the worm form, this most first species of the worm form is dropped or associated with the soul in once again without any form, although the consciousness and impression the most species of born image। तो उनका कहना है कि ये नया फॉर्म के साथ में जब भी उसने पूरे विश्व का अनुभव ले लिया, उसके बाद में ये जो फॉर्म है ये भी अपना बॉडी ड्रॉप कर देता है। पर जो अनुभव इसने इकट्ठा किए हैं वो अनुभव को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए उसको नया एक फॉर्म लेना पड़ता है, नया लेना। इसी प्रकार से चेतना का विकास धीरे 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 होते जाता है। इसीलिए वो जो कहते हैं नेचुरल संस्कार, यहाँ से यहाँ तक मनुष्य योनि तक जो संस्कार निर्माण हुए जो नेचुरल है उसको नष्ट करना। क्यों कि उसके अंदर में जो अपना ईगो जो है, अहंता जो है, जो अहंभाव जो है, वो हम अपने बलबूते पे नष्ट नहीं करते। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मैंने जो आज्ञा आपको दी है उसका पालन करो। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा के अंदर में जो उन्होंने बताया है उसके द्वारा जो हमारे अंदर में युगों युगों से जो गंदगी पड़ी हुई है, अच्छे और बुरे दोनों जो संस्कार है, वो किसी भी प्रकार से नहीं जाते। तो उसका उदाहरण देते हुए बाबा ने समझाया है कि जो ओशन होता है उसके अंदर में अगर एक हिमनग है तो जो हिमनग है उसका वो जो उसका सरफेस जो है ओशन का, उसके ऊपर में वो 1/8 है और नीचे में पानी के नीचे में 7/8 है। 1/8 तो दिखाई देता है, वो 7/8 नहीं दिखाई देता। वो कैसे नष्ट होगा? बोलता वो तुम्हारे अंदर में है, वो सब संस्कार वो नहीं निकलने वाले जब तक तुमको सद्गुरु की कृपा नहीं होगी। इसलिए क्या होता है, कम टू मी टू रिसीव माई ग्रेस। अवतार की समाधि वो ग्रेस प्रदान करती है आपको। 100 साल के अंदर में जितने आएंगे उनको सबको मिलेगा, और जो आएंगे उसकी तैयारी हो गई इसीलिए वो आएंगे, नहीं आएंगे से नहीं है। फिर वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, पंथ के हो, कोई बाहर नहीं है कि तुम इसे कुछ नहीं है। और इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर इंटेलेक्चुअली अगर हमको ये हम कन्विंस हो गए कि इंटेलेक्चुअली, सब अनुभव नहीं है तो बात ठीक है, पर बौद्धिक दृष्टि से अगर हम कन्विंस हो गए कि भाई
मेहर बाबा जो कहते हैं वो सही है, शायद अनुभव नहीं है वो ठीक है, पर वो कहते हैं वो सही है। क्यों कि इस प्रकार का कहीं हमने कभी सुना नहीं, मतलब फेस टू फेस। किताबों में लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, सब जगह लिखा हुआ है, पर उसको पढ़ने से हमारा मन सेटिस्फाई नहीं होता है। पर सद्गुरु के पास में जाके बैठो, उसके सहवास में बैठो और वो जो कहता है वो सुनो, तो ये मन जो है बराबर एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसकी अभी उसको मालूम है कि सामने वाला जो आदमी है वो साधारण आदमी नहीं है, वो मास्टर है। और इसीलिए वो मास्टर की जो वैल्यू है बार बार बताते हैं, मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ। क्यों आओ? टू रिसीव माई ग्रेस। और वो ग्रेस 1400 साल के बाद में अभी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए अभी आई हुई है। परमात्मा उसको लेके आए हैं, वो रिसीव करने के लिए उनके पास में जाओ। कुछ मांगो मत, कुछ नहीं करो, वहाँ जाओ, अपना माथा टेको और अपने घर चले जाओ, बात खत्म हो। क्योंकि उनको सब मालूम है तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अंदर से वो उनको पूरा मालूम रहता है कि तुम कैसे हो। हाँ, पर वो हम छुपा के रखते हैं और वो सद्गुरु जो है वो उसको बाहर निकालते हैं। इसीलिए इसमें दोनों में फ़र्क है। और इसीलिए इस प्रकार से विदाउट एनी फॉर्म, जब भी यह न्यू फॉर्म जो बना हुआ है, ये जब भी पूरा अनुभव लेने के बाद में संस्कार उसने नष्ट कर दिए, पर इसने और नए संस्कार निर्माण किए, तो वो नष्ट करने के लिए हम उसको और एक नया फॉर्म लेना पड़ेगा। और इसीलिए ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे आता है। स्टार्टिंग में बाबा ने यहाँ पे 2 ही फॉर्म बताए और एंड में फिर बाबा ने एक फॉर्म बताया। इसके बीच में ये 14 लाख वेरियस फॉर्म्स है, कीड़ा मकोड़े, मुंगी, रेप्टाइल्स, और ये कितने प्राणी हैं, सब छोटे मोटे कीड़े, कितने बहुत सारे। तो उसका तो वर्णन नहीं है, पर हमको समझने के लिए वो उन्होंने वहाँ तक वो आए आगे। तो ये संस्कार नष्ट करने के लिए ये नया फॉर्म जो बना हुआ है, तो इसके साथ में अभी यह जो चेतना जो है, हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि चेतना ही किसी फॉर्म से एक रूप होती है। चेतना ही समुचित माध्यम के द्वारा उसके साथ में एसोसिएट होती है और सहचार्य करती है, और वो जो अनुभव, वो जो संस्कार है उसको वह नष्ट करती है। एक बार वो संस्कार नष्ट हो गए तो चेतने का विकास थोड़ा हो गया, फिर चेतने का विकास थोड़ा, ऐसे चेतना जो है धीरे धीरे किस लिए कि जब तक ये रियल फॉर्म जो है ह्यूमन बीइंग, यह जब तक तैयार नहीं हो जाता है टू रिसीव दैट ग्रेस, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है आगे। और इसीलिए यह आत्मा जो है कीड़ा योनि के सर्वप्रथम उपजाति के साथ में वह जब तादाद में पाती है, तो तादाद में पाने के लिए वो प्रवृत्त हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को नए फॉर्म से आइडेंटिफाई करती है विद द मोस्ट नेक्स्ट स्पीसीज ऑफ द वर्म फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म के साथ में उसने अपने को आइडेंटिफाई किया, और इस प्रकार से यह जो फॉर्म जो है यह दूसरा और कुछ नहीं, यह सिर्फ ये पीछे वाला जो संस्कार जो है इस फॉर्म से इकट्ठा किए हुए, उसका वह ढांचा है, उसका वह मोल्ड है। और इसीलिए स्पेसीज आफ्टर स्पेसीज, अनेक युगों के बाद में सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ जाने में, इधर से इधर जाने में, इधर से इधर जाने में। क्योंकि ये फॉर्म के अंदर में ना सटल बॉडी डेवलप है, ना मेंटल बॉडी डेवलप है, ना शरीर पूरा डेवलप है, ना बुद्धि है, ना कुछ है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने में युगों और कितने लगते होंगे भगवान जाने, उसमें कोई टाइम का कैलकुलेशन नहीं है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो टाइम जो है वो कम होते जाता है। और इसीलिए दिस सोल जो है अनेक प्रकार के फॉर्म के द्वारा यह सोल
इन सारे 14 लाख योनि से थ्रू पास होते हुए आखिरी में वो फिर ये वर्म फॉर्म का ये जो कृमि जो है इसका लास्ट जो फॉर्म है उसके साथ में वो अपने को आइडेंटिफाई करती है, चेतना आइडेंटिफाई करती है, उसके साथ में वो एसोसिएट होती है और उसके साथ में जो फॉर्म आएगा, लास्ट फॉर्म जो आएगा उसके साथ में वो संस्कार अपने आप को वो नष्ट कराती है। और इसीलिए दिस कॉन्शियस फॉर्म जो है उसका जो प्रवास है वो काय के लिए है, टू ग्रेटर टू गेन मोर एंड मोर कॉन्शियसनेस एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस इटसेल्फ इन द ग्रॉस वर्ल्ड। जैसे जैसे चेतना बढ़ती है वैसे वैसा उसका जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है या उसका जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, विश्व के अंदर में जो उसका अनुभव है उसकी व्याप्ति जो है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है, व्याप्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि चेतना का विकास हो रहा है इसीलिए। और इसीलिए इस फॉर्म के अंदर में अनेक प्रकार के जो अदर स्टेट्स जो है सजीव प्राणी है कि नहीं, और इसीलिए ये कुछ प्राणी ऐसे हैं कि जो ज़मीन के सरकते हुए जाते हैं, ठीक है, कोई लिम्बलेस है, कोई क्रिपिंग स्टेट में है, कोई वॉर्म फॉर्म जो है वो, और इसी प्रकार के अनेक प्रकार के ऐसे फॉर्म्स है उस कृमि के अंदर में। और किन किन वर्म्स को पीछे की रीढ़ नहीं है, हड्डी नहीं है, तो वो कोई वर्बेटरेट है, कोई इनवर्बेटरेट है। तो इसी प्रकार से डाइवर्स स्पीसीज, अनेक प्रकार के ऐसे जो इसके अनेक फॉर्म्स है इसके वर्म फॉर्म्स के, वो अनेक प्रकार के अनुभवों के साथ में वो, क्योंकि कुछ स्पेसीज ऐसे हैं कि जिनके 2 पैर हैं, किन्हीं को पेयर ऑफ लेग्स है, किसी को लेग्स हाई नहीं है। अभी वो स्नेक है, उसको कहाँ लेग है, वो तो ऐसा सरपट्टी में जाता हुआ है। तो अनेक प्रकार के जो फॉर्म जो है उस फॉर्म के द्वारा वो अनुभव लेते लेते वो आगे बढ़ रहा है वर्म फॉर्म के अंदर में। वो तो उसके बारे में जो वर्णन किया है, किसी को 2 पहिए है, पेयर ऑफ लेग्स है, या किसी को मल्टीपल लेग्स है। कोई प्राणी तो देखोगे उनको कितने लेग्स रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, पर कितने 10, 12, 15 पेयर रहते हैं, उसके ऊपर में वो चलते हैं। और इसीलिए ये सारे वेरियस जो स्पेसीज जो है, कुछ है कि जिनके ये पीठ के ऊपर में जो हेयर्स होते हैं, रफ हेयर होते हैं, किसी के इसमें वो कोमल ऐसे हेयर्स होते हैं पीठ के अंदर में, पीठ के ऊपर में। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के इन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ वर्म्स फॉर्म्स, इन्यूमरेबल, ये सारे के सारे जो है, ये वर्म कॉन्शियस सोल जो है वो अपने आप को इस ब्रह्मांड के अंदर में, सृष्टि के अंदर में अपने आप को जीवन की रक्षा करते हुए, ये सारे के सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए वो अपना जीवन प्राप्त करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने को बचाते हुए, अपने को इस प्रकार से आत्मा अधिक संस्कारों का अनुभव करते हुए वो आगे बढ़ती ही रहती है। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के, असंख्य प्रकार के अनुभवों के द्वारा, क्योंकि फॉर्म कितने हैं, 14 लाख है ना, तो वो 14 लाख का फॉर्म का हर इसका फॉर्म का वो अनुभव तो लेगा ना उसके द्वारा। और इसी प्रकार से अनेक अनुभव इकट्ठा करते हुए और वो डिस्ट्रॉय करते हुए यह चेतना आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसीलिए यह सभी जो अनुभव उसको आया है उसमें उसने ये ज्ञान प्राप्त किया कि उसको इस पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, स्थल के ऊपर में और जल के अंदर में प्राणी
पानी में भी रहते हैं, पानी दोनों जगह रहते हैं, पृथ्वी पे भी रहते हैं और अपना वहाँ पे भी रहते हैं। दोनों प्रकार का यह स्वेच्छापूर्वक पृथ्वी पर चल भी सकते हैं और उसके उसी प्रकार से जल के अंदर में, पानी के अंदर में वह अपनी स्वतंत्रता बनाते हुए वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब तक यहाँ तक जब हम आए तभी सिर्फ पृथ्वी का ही संबंध था, वाटर का संबंध आया नहीं है। अब इसके अंदर में वो वाटर जो है उसके अंदर में भी वो रहने के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ तो ठीक है, वो पानी के अंदर में तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। और इसीलिए इसी प्रकार से इस विविध उपजातियों के साथ में और रेंगने वाले इस अनेक प्रकार के जंतुओं के साथ में, इस विविध उपजातियों के साथ अनुभव लेते हुए यह सब उपजातियाँ जो सरकने का भी प्रयास करती है, आगे सरकने का जो प्रयास करती है, क्राउलिंग है, क्राउल करती है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लिम्स एंड लेग्स एंड विंग्स एंड सो दैट एंड इसीलिए यह जो इनका जो अपना कैटेगरी है वो 4 पहिए के जो जानवर है उनसे यह अलग है। एनिमल फॉर्म अलग आएगा, आगे में आएगा, पर ये इसके अंदर में एनिमल फॉर्म नहीं आता है। एनिमल फॉर्म डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, क्योंकि एनिमल फॉर्म के अंदर से आगे में अपना मानव रूप आता है और हम लोग अभी सिर्फ वर्म फॉर्म के अंदर में ही हैं। और इसी प्रकार से हमने लास्ट टाइम देखा है कि पत्थर योनि के अंदर में हम लोग सीधा खड़े हुए आसन के साथ में इस वनस्पति योनि में हम खड़ा तो रह सकते हैं, पर हमको इस अर्थ का सपोर्ट लेना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग खड़े भी नहीं रह सकते, हम लोग जस्ट अपना पृथ्वी के ऊपर में ज़मीन से हम लोग इकट्ठा हो गए, ज़मीन पे ऊपर में ही है। पर इसके बावजूद भी यह वॉर्म फॉर्म जो है वो इसी प्रकार से वह खड़ा नहीं रह सकता है। वॉर्म जैसे या तो वो पानी में है या ज़मीन के ऊपर में, वो ऐसे स्ट्रेट खड़े नहीं रहते और लंबा और लेटा हुआ वो रहते हैं हमेशा। और यही उनकी उसी में वो उन्मुख रहते हैं, उसी के अंदर में वो अपना जीवन अपना बिताते हैं। मतलब इस वर्म फॉर्म में इस पूरे यूनिवर्स का अनुभव लेने के लिए उसको कितना प्रयास अपने को करना पड़ा और किधर से हम आए, तो हमारा अपना ये जो लाइफ है वो कितना वैल्यूएबल है। इसीलिए हर सद्गुरु कहता है कि इसको वेस्ट मत करो और जो मिला है उसको प्रॉपरली उसको यूज़ करो। क्यों कि इतने कष्टों के बाद में हमको यह फॉर्म मिला हुआ है और इसीलिए बोलते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ फॉर्म है। और वो बात सही है। आगे में यह चेतना यह आत्मा की चेतना, जब भी मैं आत्मा बोलूँगा तो मतलब आत्मा की चेतना अनेक युगों तक इस अन्न भुवन, ये जो हम लोग रहे ग्रॉस वर्ल्ड में है, जिसको हम लोग वेदांत और इसमें उसको अन्न भुवन कहते हैं, तो ये ग्रॉस वर्ल्ड के अंदर में असंख्य प्रकार के अनुभव लेते हुए यह जो कृमि योनि की सबसे आखिरी वाली जो उपजाति है उसके साथ में लास्ट फॉर्म, क्योंकि अभी इसके बाद में जो फॉर्म आएगा वो है फिश फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे आए, दिस इज लास्ट फॉर्म, आखिरी कर सकते। कृमि योनि की सबसे अंतिम उपजाति के साथ में यह चेतना जो है, जो संस्कार युक्त है, चेतना यह संस्कार युक्त है, यह चेतना अंतिम उपजाति के योनि के साथ वह अपना एसोसिएट होती है, वह अपने आप को आइडेंटिफाई करती है उसके साथ में वह एक रूपता जो है उसके साथ में वो एक रूप हो जाती है और उसी के साथ में वो रहती है। चेतना कब तक रहती है? जब तक पीछे के जन्म के संस्कार नष्ट नहीं हो जाते तब तक वो वहाँ रहती है।
वो ख़त्म हो गए, आगे बढ़ना उसका चालू रहता है। इसीलिए इस संस्कारों का अनुभव के द्वारा खर्च होता हुआ जो अनिवार्य है, और अनुभव प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये लास्ट फॉर्म ने जब ये पूरा अनुभव ले लिया इस यूनिवर्स का, तो उसके बाद में उसको एक नया फॉर्म, अभी वर्म फॉर्म ख़त्म हो गया, एक नया फॉर्म चाहिए उसको, क्योंकि उसकी आत्मा का विकास हो गया और उसके संस्कार अभी बदले हो गए। अब ये जो नए संस्कार जो है उसको नष्ट करने के लिए एक नया फॉर्म जो है उसका अस्तित्व निर्माण होना चाहिए। आत्मा की चेतना कृमि योनि के सबसे अंतिम लास्ट उपजाति के संस्कारों के ऊपर में वह केंद्रित होती है, और इस प्रकार से अंतिम उपजाति के संस्कारों को अनुभव करने के लिए वह आगे में एक मछली योनि के साथ में सर्वप्रथम उस फॉर्म के साथ में वह अपने आप को आइडेंटिफाई करती है, एसोसिएट होती है, आइडेंटिफाई करती है। उसके साथ में वह अपनी एकरूपता बनाए रखती है या उसके साथ में सहचार्य करती है। इसीलिए उसको वह उसके लिए प्रवृत्त होती है, क्योंकि अभी वर्म योनि में अभी उसका जो अनुभव लेना था वो ख़त्म हो गया, अभी उसको कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यह जो लास्ट फॉर्म जो है वह है फिश फॉर्म, और यह नेक्स्ट जो है फिश फॉर्म आएगा इसके बाद में। मत्स्य रूप। अब ये फिश फॉर्म का सबसे पहला फॉर्म जो है वो जो है ये लास्ट फॉर्म का जो संस्कार, लास्ट फॉर्म में संस्कार जो इकट्ठा किए वो नेक्स्ट फिश फॉर्म जो है उसका वह मोल्ड है। यह फिश फॉर्म के अब हम यही रुकेंगे, और नेक्स्ट टाइम ये फिश फॉर्म, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसे पानी के अंदर में वो कैसे रहते हैं, उसके अनेक प्रकार क्या है, और उसके साथ में उसकी चेतना का क्या होता है, ये सब नेक्स्ट इसमें हम लोग इसको करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं फिश फॉर्म तक। फर्स्ट फॉर्म हमारा आया है फिश का, ये है इसका फर्स्ट फॉर्म। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय।